welcome back to my channel. So today I'm going to react on the video of Carrie Minati and this video is Film The Flare. So इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर मैं इसका थंबनेल देखती हूँ तो अनन्या पांडे, इसका जो टाइटल है उससे डेफिनेटली पता पड़ रहा है कि जो वो अनन्या पांडे का जो स्टेटमेंट था वो स्ट्रगल वाला, वो डेफिनेटली इस चीज़ के अंदर इंक्लूड करने वाला है। और काफ़ी टाइम से इस चीज़ का वेट किया जा रहा था कि इससे रिलेटेड कुछ तो आए कैरी मिनाटी के साइड से, बट फाइनली वो चीज़ आ गई है। कोई भी कंट्रोवर्सी होती है और उसके अंदर अगर कैरी मिनाटी का रोस्ट ना आए तो मतलब मज़े नहीं आते हैं। सीरियसली कुछ चीज़ें रोस्ट होती है, बट इनके वीडियो में क्या होता है कि रोस्ट के साथ में जो कॉमेडी का जो तड़का लगता है वो सीरियसली वीडियो को एक अलग ही लेवल तक पहुंचा देता है। सो आई थिंक विदाउट एनी फर्दर वीडियो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। Fighter! Yeah! Bad joy! उस जमाने तक कुछ कलाकार सितारे बन चुके थे। वह जहाँ जाते जश्न मनाया जाता। उनका आना एक त्योहार जैसा था। सीधे सीधे शब्दों में लोग उनके पीछे चूतिया गए। एक दिन थिएटर में किसी ने पान थूक के बोला, इसको तो साला अवार्ड मिलना चाहिए। थिएटर में कोई भी महत्वपूर्ण इंसान नहीं था, लेकिन थिएटर में दीवारें होती हैं और दीवारों के कान होते हैं। ये वो जगह है जहाँ से इस सब की शुरुआत हुई थी। यहाँ आयोजित हुआ था दुनिया का सबसे पहला फिल्म फेयर। उस दिन के बाद से हर किसी को चाहिए थी वो काली औरत। कई बच्चों का सपना था वो काली औरत। जब पिताश्री माता जी के साथ खेल रहे होते थे तब बच्चे आईने के सामने खड़े होकर फिल्म फेयर की स्पीच तैयार करते थे। I would like to thank my mom and dad जिन्होंने मुझे सिर्फ एक बार बेचा। I would like to thank my director जिसने मेरे अंदर का ग्लैमर पहचाना। I would like to thank तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं बात करने जा रहा हूँ रिक फ्लेयर ड्रिप फ्लेयर फिल्म फेयर के बारे में। चूतिया गलत फोटो है। हाँ ठीक है ना, तो कौन सा कुछ फर्क है। अब हम सब ने अपनी सुहावनी जिंदगी में ऋतिक रोशन को इस पे नाचते हुए जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा तो या तो तुम बहुत ज्यादा कूल हो या फिर कूल की कूलनेस में इतना कूल हो चुके हो कि तुम्हें संसार में कोई चीज लुभाती ही नहीं। खैर इस वीडियो में हम पता लगाएंगे कि ये अवार्ड्स क्यों है, क्या है, किस लिए है और इससे हमें कितना फर्क पड़ता है। तो आओ यार अजय देवगन की गर्दन सीधी करते हैं और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। एक्टर्स और अवार्ड्स का बहुत ही गहरा रिश्ता है। एक्टर्स भी वैसे ही जीव है जैसे तुम लोग हो। भड़काओगे तो भड़क जाएंगे, खड़काओगे तो खड़क जाएंगे और चलाओगे तो चल जाएंगे। तो उन्हें भी वैसा ही लगता है जैसे तुम्हें लगता है। सोचो तुम्हें कोई अवार्ड मिल रहा है, पहले 2 मिनट लगेगा ये, फिर अगले 5 मिनट सिर्फ उनको बताऊंगा जिनको परवाह है। फिर उसके बाद एक खिलौने की तरह वो किसी कोने में पड़ा रहता है। उसकी सफाई भी त्योहारों पे ही होती है। अब किसी भी प्राणी को अवार्ड्स क्यों चाहिए होते हैं? ताकि उसे लगता रहे कि उसने अपनी झंड जिंदगी में कुछ उखाड़ लिया। लेकिन अवार्ड्स की औकात होती भी उससे है जो उन्हें ले रहा है। अगर मैं तुम्हें बेस्ट यूट्यूब वॉचर ऑफ द ईयर का अवार्ड दूं तो तुम बोलोगे कैरी तुझे कोरोना हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूं पिछले साल ये अवार्ड अमिताभ बच्चन को मिला था तो इज्जत सम्मान सम्मानित। अब ज्यादातर सारे पुराने सितारों को ये काली औरत मिल चुकी है, कुछ को तो लगातार बार बार बहुत बार। इसीलिए नए वाले सितारे कह रहे हैं हमें भी चाहिए। और यही चेन घुमाते घुमाते फिल्म फेयर को 65 साल हो चुके हैं। मैं अगर फिल्म फेयर को 2 सेकंड के लिए पीछे वाली कुर्सी पे बिठाऊं तो तुम देखोगे आज की डेट में हर चीज के लिए अवार्ड है। बेस्ट बाइक स्पिनर, बेस्ट डोंकी राइडर, बेस्ट बन मस्काइटर। अगर तुम्हें कुछ करना आता है तो तुम्हारे पास अवार्ड है। इसी वजह से अवार्ड्स की हालत दुनिया जैसी हो गई है। देने वाले ज्यादा है, लेने वाले कम। अब कुछ ऐसे भी एक्टर्स हैं जिन्हें इन अवार्ड्स की बकचोदी में कोई मान्यता नहीं है। देखिए मैं सिर्फ उन अवार्ड शोज पे जाता हूँ वेयर आई फील लाइक द किड फ्रॉम तारे ज़मीन पर। अवार्ड फंक्शंस एक नंबर के फ्रॉड हैं, आप लोग भी मत देखा करो। I would like to dedicate this award to the most beautiful woman I have seen in my life, my sister Rangoli. Whatever, and we are like idiots sitting down there and suit पहन के बैठे हैं और award ले रहे हैं. And one of those, it's like tomorrow, my driver, my servant, and my boy, and my makeup man says, "Baba, आज हम तुमको award देते हैं." सलमान को कोई सुझाव नहीं दे सकता, हम सिर्फ उसकी तारीफ कर सकते हैं।
अब आओ देखते हैं इस साल फिल्म फेयर में क्या कारनामा हुआ। सबसे पहले तो मैंने एक ऐसी चीज देखी जिसे देख के मेरे दिल की नस पे नस चढ़ गई। Ananya Pandey, ladies and gentlemen, for Student of the Year 2. मैं इस फैसले से बहुत खुश हूँ। मैं इतना खुश हूँ कि बहनचोद मेरा फूला नहीं समा रहा है। मैं इतना खुश हूँ कि कोई मुझे 5 रुपए देगा ना, मैं उसे बोल दूंगा हाँ मार ले। मैं इतना खुश हूँ कि मुझे कोई जानबूझ के कोरोना भी दे देना, मैं उससे भी माफ कर दूंगा, क्योंकि जो स्ट्रगल करता है उसे उसका फल तो मिलता ही है। इसी बात पे आओ स्ट्रगल खेलते हैं। सुबह उठना स्ट्रगल, ड्राइवर को जिम के लिए कॉल करना स्ट्रगल, ट्रेडमिल पे भागते हुए अपनी मूवी देखना स्ट्रगल, फोन पे बात करना, गाड़ी में बैठना, सीढ़ियां चढ़ना, सांस लेना स्ट्रगल 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 स्ट्रगल। ये तो चलो एक अवार्ड था, लेकिन बाकी अवार्ड्स किसको गए? Gully boy! Gully boy, gully boy, Gully boy. gully boy, gully boy. Gully boy! ऐसा लग रहा था पूरा अवार्ड शो गली बॉय को श्रद्धांजलि दे रहा है। जितनी देर आलिया भट्ट गली बॉय में दिखाई दी, उससे ज्यादा देर तो रणवीर सिंह फिल्म फेयर पे दिखाई दे लिया। क्या बोल रही पब्लिक? हार्ड, बहुत हार्ड। अब कुछ विकासनीय लोगों का मानना है, फ्रेंड्स मित्रों, अमेज़न की चाल है ये। मैंने परसों ही गली बॉय अमेज़न पे देखी है, और फिल्म फेयर का स्पॉन्सर कौन? अमेज़न। ये बिकास सब के सब। हाँ, और छोटा भीम पोगो चलाता है। ये असली जिंदगी है, कोई पिक्चर नहीं। तुम ब्योमकेश बख्शी के छोटे चौधे नहीं हो जो कड़ी से कड़ी जोड़ रहे हो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अवार्ड्स पे डिप्टी सेक्रेटरी साइन करता है, स्पेशल सेक्रेटरी साइन करता है, फिर सेक्रेटरी साइन करता है, फिर मंत्री भी साइन करता है। नहीं, लोग इतने भी चूतिया नहीं है। अवार्ड सिलेक्शन के पीछे क्या राजनीति चलती है ना तुम जानो ना हम। देखो मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता। अभी तक मुझे किसी एक्टर का लंच चूसने को नहीं मिला, लेकिन हमारे बॉलीवुड के मीडिया हाउसेस, उन्होंने तो गटक रखा है, तो उन्हें जरूर पता होगा क्या होता है। आओ देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। तैमूर अली खान को ब्रांड्स इतने पैसे ऑफर कर रहे हैं जितने कई बड़े सेलेब्स को नहीं होते नसीब। लेकिन क्या सैफ करीना तैमूर अली खान को बनाएंगे इन ब्रांड्स का फेस? बच्चे के मुंह में बांध दो डीएसएलआर और रिकॉर्डिंग ऑन रखना, अंतरिक्ष दिखेगा ना तुम्हें बहनचोद। अब फिल्म फेयर को इतने साल हो चुके हैं, लेकिन लोग सिर्फ अभी क्यों फटे? ऐसा पहली बार तो नहीं हो रहा है कि सारे अवार्ड्स एक ही फिल्म को दे दिए, फिर लोग अभी क्यों फटे? देखो पहले हमें अपने घर से 2 गलियां छोड़ के वंडरलैंड लगता था, लेकिन अब इस सदी में जहाँ लोग पैदा होते ही पैसे कमा रहे हैं, इस दुनिया का एक एक ज्ञान तुम्हारे हाथ में है। बोलो जय गुरुदेव। तो अब नागरिकों की सुबह हो गई है, वह जाग चुके हैं। तो जैसे ही उन्होंने फिल्म फेयर देखा, उनके जगे हुए दिमाग ने कहा ऐ तो टट्टी है। अब किसको काली औरत मिलेगी, इसका फैसला होता है एक जापानी गुड़िया से। उसके पेट में चाकू, छोड़ो यार तुम लोग सही में मान लोगे। इसका फैसला करने के लिए एक पंचायत बिठाई जाती है, जिसमें वो वाले लोग बैठते हैं, समझ रहे हो, वो वाले बड़े बड़े काले सूट वाले लोग। उनसे ज्ञानी कोई नहीं। बैठिए। बैठ गए। भ्रष्टाचार्य जी शुरुआत करते हैं। पहले ने नॉमिनी है उरी। हीरो कौन है जी? विक्की कौशल। वो कौन सा वाला है? सर जो ऑल द बेस्ट में था, सपोर्टिंग के सपोर्टिंग रोल में। उसका डायलॉग है ना, मैं सामान लेके आऊं, मैं सामान लेके आऊं, मैं सामान लेके आऊं। अरे तो ला ना। कोर्ट है सर, हम भी ड्राई बैठे हैं। आप पास कर दो, आप खत्म कर दोगे। कुछ नहीं सर। नेक्स्ट निनोनिमी है सोन चिड़िया। कौन सी चिड़िया? उस चिड़िया को मैं मार के खा गया। कितने बार का मेरे से पहले मत तय करो, मैं बुरा लगता हूँ। अरे आइए भाई मोहन जी। हाँ सर। नेक्स्ट निनोनिमी है गली बॉय। अरे उसमें जैसे मैं बात करता हूँ वैसे वो गाते हैं। उसमें कौन है? वो पाजी अपना सिंग इज किंग रणवीर। और सर रणवीर ये जिसके पास सामान रहता है, एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी के वक्त दीपिका के पर्स में डाल देता है। बहुत चला के सर। नेक्स्ट निनोनिमी। अरे रुकिए मोहन जी, रणवीर को कहिए सारे अवार्ड्स ले जाए पर सामान दे जाए। मेरी बेटी रुकैया ने 4 हफ्ते से कुछ नहीं किया है, मुझे धमकी दे रही है, अपने दोस्तों को कहकर अपने आप को किडनैप करवा लेगी और फिर मुझसे पैसे मांगेगी। सर प्लॉट तो ओरिजिनल लग रहा है। मोहन जी बेटी किसकी है? किसकी है सर? अरे मेरी है। सर आप गोरे, वो काली, मान लिया सर, मैं वो रणवीर वाला करवाता हूँ। मेरा तुम सबसे एक सवाल है, क्या तुम्हें काली औरत मिली? नहीं। क्या मुझे काली औरत मिली? अजी घंटा। तो बहनचोद इतना लड़ क्यों रहे हो? कुछ कलाकार हैं जिन्हें लगता है उन्हें उनके हक का अवार्ड नहीं मिला और लोग बावड़े हो गए। देखो अगर तुम कहीं पर अन्याय देखते हो तो जरूरी नहीं है कि हर बार अपनी गांड मटकाते हुए वहां पर पहुंच जाओ। अवार्ड नहीं मिला तो नहीं मिला, ठीक है। कोई मुंह से रोटी थोड़ी ना छीन के ले गया, उनकी मर्सिडीज ऑल्टो में थोड़ी ना बदल गई। कम से कम सही चीज के लिए तो भसड़ मचाओ। सब पीछे पड़ गए काली औरत के। लेकिन क्या उस काली औरत से किसी ने पूछा उसे क्या चाहिए, वो किसके साथ जाना चाहती है? क्या उसे कभी गोरा होना था? जितने लोगों की जिंदगी अटक गई है इस बात पे कि उन्हें काली औरत नहीं मिली, उन्हें तो हम और चिढ़ाएंगे। इस काम को करने आ रही है रोडीज की हैवी वेट चैंपियन नेहा, 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 नेहा।
5 लड़कों के साथ गई. It's her choice. Maybe the problem lies with you. Check yourself first. Don't say कि मैं सब करता था. तू चूतिया है. तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही. अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो. एम करते हैं 2 मिलियन लाइक्स के लिए. देखो मेरी भावनाओं को समझो. मेरे पापा ने कभी करण जौहर के साथ कॉफी नहीं पी. मैं बहुत जोर से स्ट्रगलर हूँ. और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो. वो जो लाल वाला बटन है उस पे खासो या फिर छीको मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए. अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे अपोकलिप्स की तैयारी करनी है. बाय. मोहित मेरी दाढ़ी का कुछ कर दे. पहले बाल होठों पे आ रहे थे, मुंह में आ रहे हैं. हाँ तू लेता क्यों सांस जब पूरा दिन जाए बकवास. हाँ मुश्किलें 50, एक खत्म तो दूसरी तैयार. हाँ मैं ना रहता पास इस दुनिया में ना कोई खास. हाँ 1 साल की है बात, मेरा पुतला बनेगा शानदार. ओह गॉड सीरियसली बहुत टाइम से ये टॉपिक चल रहा था, ये फिल्मफेयर अवार्ड वाला. तो मतलब सब लोग वेट कर रहे थे इस चीज का कि कैरी मिनाटी का कब आएगा ये वीडियो, कब ये रोस्ट आएगा. तो फाइनली ये चीज आ गई और इस वीडियो के अंदर ना सारी चीजें कवर कर ली जो हम लोग सोच रहे थे, जैसे कि नेहा धूपिया वाला, मतलब सब कुछ. वीडियो सीरियसली बहुत अमेजिंग था. फेस कैम नहीं था, फेस कैम में डेफिनेटली ज़्यादा मज़े आते हैं, बट इसके अंदर जो जो मीम्स और जो पिक्चर्स हैं, जो भी फनी वीडियोस इसमें जो डाले हैं, वो सारे के सारे इतने अमेजिंग थे कि मतलब उस चीज़ को इतना ज़्यादा कनेक्ट कर रहे थे. वो जो भी स्क्रिप्टिंग करी थी, जो भी इसके अंदर सारी चीज़ें बोली, इस वीडियो के अंदर टाइम का पता ही नहीं चला. और सबसे ज़्यादा अमेजिंग जितनी बार उस अवार्ड को दिखा रहे थे, फिल्म के अवार्ड को जितनी बार दिखा रहे थे वो काली औरत को, मुझे उतनी बार हंसी आ रही थी. कैरी मिनाटी का सेंस ऑफ ह्यूमर सच में बहुत खतरनाक है और वीडियो सच में बहुत अमेजिंग. सीरियसली ये वाले जो वीडियोस होते हैं इसके अंदर जितना लगता है टाइम और इतने ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, क्योंकि जो उन्होंने बोली है उस चीज़ से मैच करता हुआ उसके अंदर वीडियो चलाना है, उसके अंदर मीम्स जिफ जो भी चीज़ें चलती हैं वो सारी की सारी चीज़ें उसमें जो ऐड होती है उस चीज़ में जो परफेक्टली मैच होती है वो सारी बेस्ट से बेस्ट कैरी मिनाटी ने डाला है. एंड आई रियली लाइक इट. अनन्या पांडे वाला जो स्ट्रगल वाली चीज़ थी उसको भी बहुत ही, और जब वो अनन्या पांडे वाली चीज़ है कि भाई सीरियसली जो स्टूडेंट ऑफ द ईयर जो इतनी फ्लॉप गई थी मूवी, उसके लिए मतलब फिल्म फेयर अवार्ड मिला. सीरियसली जिसको हम बचपन से देखते थे कि भाई मतलब अवार्ड फंक्शन आने वाले हैं. मतलब जो कैरी मिनाटी की जो मिमिक्री है वो इतनी ज़्यादा फनी है. मतलब जो मैंने शुरू में कहा था कि रोस्टिंग के अंदर जो कॉमेडी का तड़का होता है वो बहुत कम होते लोग. मतलब नॉर्मली देखा था तो रोस्टिंग के अंदर अगला जिसके ऊपर रोस्ट किया जा रहा है ना उसको सिर्फ बुरा लगेगा कि यार मतलब उसको वो बोलते हैं ना कि जलील कर देना, वो वाली चीज़ है. बट कैरी मिनाटी का ये है कि वो इतनी कॉमेडी उस चीज़ के अंदर डाल देता है कि वो इतनी मतलब दैट्स व्हाई ही इज नंबर 1 इन रोस्टिंग. तो वो सब सेलिब्रिटीज़ के बारे में बताया कि जो डिजर्व नहीं करते और जो लोग इस चीज़ से बिल्कुल डिस्कनेक्ट है, जैसे कि तैमूर अली खान, वो बेचारे बच्चे को पता भी नहीं होगा और वो सारे के सारे ब्रांड्स उसके साथ में काम करना चाहते हैं. ये सारी चीज़ें बहुत ही इंटेलेक्चुअली इसके अंदर इंक्लूड करी है एज अ रोस्टिंग एज अ कॉमेडी. बहुत अमेजिंग. आई रियली लाइक दिस वीडियो. कई बार बहुत लंबे लंबे वीडियोस होते हैं उसमें अपन देख के थक जाते हैं, बट कुछ ऐसे वीडियोस होते हैं जिसके अंदर आप मतलब आपको यूँ लगता है कि ये वीडियो और आगे और आगे और आगे चलता रहे. तो दिस इज द ब्यूटी. ये बहुत अमेजिंग चीज़ होती है एक कंटेंट क्रिएटर के लिए. तो दिस इज रियली सो अमेजिंग. आई रियली लाइक इट. एंड यार लॉकडाउन और बढ़ चुका है, सो आप लोग की क्या प्लानिंग है इस लॉकडाउन के अंदर, प्लीज़ ये चीज़ बताना मुझे. आई रियली वांट टू नो. और रही बात मेरी, तो मेरा यही सब चलता रहता है, शूटिंग, स्टडी और एडिटिंग, ये सब चीज़ों के अंदर मेरा पूरा टाइम निकल जाता है. सो यार दैट्स इट. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो सो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन ऑन माई टुडेज वीडियो. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच गाइज फॉर ऑल योर सपोर्ट, फॉर ऑल योर लव. मतलब जितना बोलूँ उतना कम है. आई रियली लव ऑल ऑफ यू guys. Thank you so much guys for everything. So that's it for today and I'll meet you in the next video. Take care guys and bye bye.